स्टूडेंट्स, नमस्कार। विद्यादान पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का बचे हुए क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली 3.2, ठीक है। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मक संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो संगत और असंगत के लिए मैंने कंडीशन आपको बताए थे। क्या होगा? जब आपके पास हल होंगे तो संगत होगा और जब आपके पास हल नहीं आएंगे तो असंगत होगा। यानी कि किस कंडीशन में हल आता है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है, तो ऐसे में अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा कंडीशन अगर आए तो ये कहेंगे संगत। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था? A1 अपॉन A2 और यहाँ पर क्या है बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये कोई भी इक्वल ना हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में भी क्या होता है कि ये लाइन जो होते हैं, जो रेखा युग्म होता है, क्या होता है? एक जगह पे प्रतिच्छेद करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब प्रतिच्छेद करता है तो एक अद्वितीय हल मिलता है। क्या मिलता है? अद्वितीय हल। तो हल तो दोनों में मिले तो अद्वितीय हल। तो हल तो दोनों में मिले तो दोनों जहां पे हल मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। अभी जैसे एक कंडीशन था A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर क्या है कि ये पैरेलल आ जाता है, ये समांतर रेखा आ जाता है ऐसा। तो इसमें कोई हल, क्योंकि ये कहीं पे कट नहीं करेगा, इसलिए क्या है? ये असंगत। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो अपने पास 2 कंडीशन है संगत के और एक कंडीशन है असंगत के। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं उठा रहा हूं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5। क्या दे रखा है? 3x प्लस 2y बराबर में 5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 7y बराबर सॉरी क्या दे रखा है? 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y बराबर में 7, ये दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर A1 A2 पता कीजिए। तो आपका A1 क्या है? यहाँ पर A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा या 0। लेकिन बराबर के उधर जाएगा तो क्या रहेगा? +5 रहेगा। तो अगर दोनों में बराबर के उधर है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे C1 बराबर क्या लिख सकते हैं? C1 बराबर जो उधर दोनों करके लिख सकते हैं या तो फिर इधर दोनों करके। तो C1 बराबर यहाँ 5 है तो C2 बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ A2 बराबर हो जाएगा आपका 2, B2 बराबर हो जाएगा आपका -3 और C2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, ये कंडीशन है आपका, ये दे रखा है। अब हमें पता करना है A1 बटा A2 क्या आ रहा है? तो 3/2 आ रहा है। B1 बटा B2 क्या आ रहा है? B1 बटा B2 आ रहा है 2 बटा -3 आ रहा है। और C1 बटा C2 क्या आ रहा है? C1 अपॉन C2 आ रहा है 5/7। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? हमें इससे पता चल रहा है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ऐसा मिल रहा है। ये मतलब नहीं समझे? ये देखो, ये 3/2 ये क्या इसके बराबर है? क्या तो नहीं है बराबर। तो माइनस क्या इसके बराबर? ये इसके बराबर है? नहीं है। फिर दूसरा चीज है ये भी बराबर नहीं है तो 5/7 ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब तीनों बराबर नहीं है यानी कि हमें क्या मिला? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 ऐसा मिला। अगर जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो क्या मिलता है? कि अद्वितीय हल। क्या मिलता है? अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक और एक केवल एक सॉल्यूशन। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये संगत। ठीक है, तो ये संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। देखिए आप पहले की भांति क्या करेंगे? यहाँ पर A1 पता करेंगे। A1 कितना है? A1 आपका 2 है। तो A1 आपका 2 है। ये x के गुना में जो रहेगा उसको A1 बोलेंगे, y के गुना में रहेगा उसको B1 बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B1 आपका हो जाएगा -3। ठीक है, और C1 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका 4, B2 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा
9, ठीक है। अगर आप इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब C2 -9 हो जाएगा, तो यहाँ पे C1 भी तो -8 हो जाएगा। तो अगर दोनों एक तरफ हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों इस तरफ है तो दोनों को इस तरफ करके लिखना है, ठीक है। पहला ये तो आपका हो गया। अब आपको पता क्या करना है, A1/A2 क्या दे रखा है, A1/A2 क्या दे रखा है 2/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2 आया। और यहाँ पर आपका B1/B2 क्या आ रहा है, B1/B2 -3/-6, तो ये माइनस है माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया, ये आया 1/2, ठीक है। C1/C2 क्या आ रहा है यहाँ पर 8/9, तो ये तो कटेगा नहीं। तो अपने से क्या पता चला कि पता चल रहा है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के, यानी कि 1/2 बराबर इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, यानी क्या पता चला कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ऐसा कंडीशन कब होता है, ऐसा कंडीशन कब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका असंगत, यानी कि कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। जब हल होगा तो संगत, नहीं हल होगा तो असंगत, ठीक है। तो ये आपका देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसी का। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए A1 क्या है, यहाँ पर A1 क्या है 3/2, सही है। और B1 क्या है 5/3 है, ठीक है। और C1 क्या है 7 है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और A2 क्या है यहाँ पर 9 है, B2 क्या है यहाँ पर -10 है, -10 है। और C2 क्या है यहाँ पर यहाँ पे C2 क्या है 14। तो x के गुना में A1, y के गुना में B1 और यहाँ पे C1 जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको C1 बोलेंगे, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे ही x गुना में B1, y के गुना में B2 और यहाँ पे C2। अब यहाँ पर देखिए आपको पता करना क्या है, A1/A2 क्या आ रहा है, देखिए 3/2, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3/2 और यहाँ पे क्या दे रखा है बटे में 9 दे रखा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, नीचे यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है, मतलब दोनों को कर दीजिए। एक इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। तो ये इसका मतलब होगा भाग, ठीक है, ये होगा भाग, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया। और इसका भी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3/2 गुना में 1/9। जब हमें भाग को ऑपरेट करना होता है, भाग करना होता है, ये भिन्न के भाग करना होता है, तो क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, ये वाला ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट में अलग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 1/6, 2 3 6 और 1 एकम 1 आ गया आपका। देखिए यहाँ पर B1/B2, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये देखिए ये तो दे रखा है आपका, और यहाँ पे 9। चलिए एक और है, यहाँ पर क्या है 5/3, और अगले बार और दे रखा है यहाँ पर -10। तो आपको मैंने क्या बताया कि नीचे यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब नीचे 1 लिख देंगे तो ये क्या है, ये भाग की तरह ट्रीट करता है, पता है आपको। जो बटा होता है, जैसे 5/3 दे रखा है, तो यानी कि 5/3 आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह एक पूरा संख्या है, ठीक है, यहाँ पर एक पूरा संख्या है, तो इसको एक पूरा संख्या की तरह मानिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 5/3, और ये भाग है तो ये भागा, और ये -10/1, ठीक है, नीचे 1 लिख दीजिए। अब इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या, देखिए भाग और माइनस दो साइन एक साथ रहेगा तो लड़ाई हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, कोष्टक। जब कोष्टक लगा देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 5/3, और जब ऑपरेट करना होता है तो क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस का, ठीक है। तो ये 1 मिनट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये तो काटने आता होगा, 10 क्लास में आ गए हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो गया -1, और यहाँ पर क्या 3 दूनी 6, तो -1/6 आ रहा है, ठीक है। एक क्या, तो ये आपका इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए आपका C1/C2, देखिए यहाँ मैं C1/C2 कर रहा हूँ, C1/C2 क्या आ रहा है यहाँ पर 7/14, तो ये आ रहा है आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2 आ रहा है क्या। तो हमें क्या मिला, ऐसे हमें मिल रहा है कि 1/6 बराबर यहाँ पर -1/6, और यहाँ पर मिल रहा है 1/2। तो इसमें तो कोई बराबर नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपको लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये मतलब क्या है ऋणात्मक है, और ये धनात्मक है, तो इसलिए क्या है ये बराबर इसके नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हो गया।
और ये तो खैर दिख ही रहा है कि बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। जब ऐसा होता है तो हमें क्या मिलता है, एक अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। तो जब हल मिलता है मतलब कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वो संगत। ठीक है, तो हमें यही बताना था। आ गया, चलिए आप क्वेश्चन। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने बोला क्या करना है, वही a1 कितना है 5, ठीक है, b1 कितना है तो -3, c1 कितना है तो 11, a2 कितना है तो -10, बिल्कुल सही, और b2 कितना है तो 6, c2 कितना है तो -22, बिल्कुल सही। ये तो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 पता कीजिए क्या है। तो यहाँ पर आ रहा है 5/10, क्या आ रहा है 5 बटे -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि आया -1/2। हाँ ये नीचे माइनस है ना, तो आप नीचे ये नीचे वाला नीचे ले सकते हैं और फिर वो ऊपर चला जाता है, कोई मतलब ये मायने नहीं रखता है। तो नीचे वाला ऊपर जा सकता है, और दोनों रहेंगे तो दोनों अगर माइनस में रहेंगे, जैसे यहाँ -1/-3, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो फाइनली प्लस आ जाएगा। तो ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया, तो आपका ये मिल गया b1 बटा b2 कितना आ रहा है, b1 बटा b2 तो -3/6, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अगेन 1/2 आया, -1/2। और c1 बटा c2 देखिए क्या है, तो ये आपका 11/-22, तो क्या आ रहा है 11 2 22, तो कितना आ रहा है -1/2, अगेन 1/2। तो क्या मिला यहाँ पर अपने को, क्या मिला, ये मिला आपका -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2 मिला। तो जब तीनों इक्वल हो गए तो क्या ऐसा क्या होता है, जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होते हैं, तीनों इक्वल होने पर क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर, मतलब ये संपाती रेखा होते हैं, ठीक है ना। तो ये संपाती रेखा होते हैं, यानी कि संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि इसके सारे बहुत सारे हल हैं, यानी कि मतलब जितने पॉइंट इसके होंगे उतना ही पॉइंट इसको, कहने का मतलब ये होगा अनंत हल। अनंत हल, जब अनंत हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। इसको कंसिस्टेंस भी बोलते हैं, आप थोड़ा इंग्लिश में आया तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो गाइज आपका पांचवा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही करना है आपका 4/3x, और यहाँ सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर a1 क्या है आपका, सबसे पहले 4/3, b1 क्या है आपका 2, और c1 क्या है 8, ठीक है। तो a2 क्या है आपका 2, और b2 क्या है आपका 3, और c2 क्या है 12। ये तो समझ में आ गया। अब ये तो देखिए आपको करना क्या है, वही a1 बटा a2, देखिए क्या आ रहा है a1/a2, पता कीजिए क्या आ रहा है, तो 4/3। और मैंने क्या बताया था कि आपको भाग दे देना है, यहाँ पर यहाँ नीचे 2 कर दीजिए और नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, 4/3, और ये क्या करते हैं यहाँ पे भाग लिख देते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिए। ये कितना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 2/3। समझ में आ गया, तो मैंने पहले बता दिया, आप पीछे देख लीजिएगा। और ये हो गया b1/b2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ये तो है ऑलरेडी 2/3। और यहाँ पर c1/c2 क्या आ रहा है 8/12, तो 4 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, या फिर 2 से कर ले, 2 2 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आ गया कितना आया 2/3, अगेन 2/3, तो c1/c2 कितना आया 2/3 आ गया। इसका मतलब हमें क्या मिला कि 2/3 इक्वल्स टू 2/3, यानी कि a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये मिला। तो यानी कि ये संपाती होगा, अनेक अनंत हल होगा, संपाती होगा, अनंत हल, ठीक है, कैसा होगा, संगत होगा। समझ में आया, ये तो समझ में आ गया, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले एक्सरसाइज में, सॉरी अगले हम लोग क्वेश्चन में मूव कर। देखिए तो आपका अगला क्वेश्चन 4th नंबर है। 4th नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करें। देखिए अभी मैंने बताया संगत और असंगत, जब हल है तो संगत और नहीं हल है तो असंगत। समझ में आ गया, यानी कि ये हमें समझ में जब आ गया ना, तो आपको चाहे कैसे भी करने के लिए बोले आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से आप इसको हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है
दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। फर्स्ट पहला नंबर दे रखा है, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर में 10, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है। पहला काम आपका करना है, पहला काम आपका होगा कि ये संगत है कि असंगत है, आपको पता करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर a1 क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 गुना x प्लस 1 गुना वाई बराबर में 5, ऐसा दे रखा है ना। तो एक से एक को एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए आप इसको यहाँ पर कम से कम एक तो मान ही सकते हैं, ठीक है। a1 और b1 आपका 1 है। तो देखिए इधर यहाँ पर a1 1 आ गया, b1 आपका भी 1 आ गया और c1 आपका 5 आ गया, ठीक है। एक मिनट, a1 b1 आपका कितना आ गया 1, c1 आपका हो गया 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पर a2 कितना आ गया, a2 आपका 2 है और b2 भी आपका 2 है और c2 आपका 10 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता करने के लिए, अभी देखिए हमने क्वेश्चन बहुत सारा किया, देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 कितना आ गया 1 बटा 2 और b1 बटा b2 कितना आ रहा है b1 बटा b2 कितना आ रहा है 1 बटा 2 और c1 बटा c2 कितना आ रहा है 5 बटे 10 यानी कि 1 बटा 2, ये भी आ जाएगा, ये आ गया 1 बटा 2 आ गया। तो c1 बटा c2 भी 1 बटा 2 आ गया, यानी कि सभी बराबर आ गए, यानी कि 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 आया। इसका मतलब हमें क्या मिला कि a1 बटा a2, सॉरी इसको थोड़ा मैं ब्लैक पेन करता हूँ, क्या है यहाँ पर हमें क्या मिला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 मिला और बराबर c1 बटा c2 मिला। जब ऐसा मिला तो क्या होंगे, यहाँ पे अनंत हल होंगे। तो पहला तो आपका हो गया कि अनंत हल, ये तो पता चल गया कि ये अनंत हल है क्योंकि सारे बराबर हैं। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया अपने को कि ये समपाती है, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है। और तीसरा पॉइंट क्या मिल गया कि ये संगत है। तो जब संगत है तो अब इसका हम लोग ग्राफ से करते हैं, देखिए ग्राफ से कैसे करेंगे। ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया। और तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालते थे। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालते थे, देखिए यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया था और उसमें हमने क्या किया था, एक ब्लॉक बनाया था और यहाँ पर x और यहाँ पर y का मान हमने x का मान अपने से रखा था और y का मान अपने आप आ रहे थे। दूसरे बार भी वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, तो y हो जाएगा आपका 5 - 1 4 हो जाएगा। तो x का मान में जब 1 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, आ गया। और दूसरी बार x का मान मैं 3 रखूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ गया। सेम कंडीशन यहाँ भी कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान आप रख दीजिए 2 रख दीजिए, x का मान आप 2 रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान 3 आ जाएगा और x का मान आप 0 रख दीजिए तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट इसके निकाले, 2 पॉइंट इसके निकाले, ठीक है। अब जब ये पॉइंट निकल गए तो देखिए x का मान 1 तो y का मान 4, तो यहाँ पर 1 है तो उस समय कितना है 4 है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो ये 1,4 आ गया है। तो उसके बाद देखो 3x जब 3 है तो y 2 है, तो x जब 3 है तो y कितना है 2 है, तो यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा है 3,2, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पर देखो
ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिला देंगे रेखा को, ये रेखा को मैं मिला दे रहा हूँ, तो आपका ये रेखा हो गया, ये क्लियर हो गया। अगले बार अपने पास पॉइंट मिला क्या, 2,3, तो ये हो जाएगा आपका, जब x 2 है तो y कितना है, 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर लीजिए, 1,4 है, और यहाँ पर कितना है, ये 2,3 है, ठीक है। और यहाँ पर 0,0 जब है तो ये 5 है, अरे एग्जैक्ट देखो एकदम क्या है, यहाँ पर क्या है 0,5, तो दूसरा लाइन भी जब बनाएंगे तो वो उसी पे बन जाएगा, और क्या, दूसरा लाइन भी आप उसी पे बना दो, क्या करोगे, क्योंकि ये कैसा आ रहा है, संपाती आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा लाइन भी उसी पे ड्रॉ कर दो आप। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, समझ में आ गया, यानी कि ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये है, तो ये कैसे रेखा है, संपाती रेखा, ठीक है। तो संपाती रेखा है तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल हो गए, यानी कि जितने पहले रेखा के हल होंगे उतना ही, इतना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले क्या किया था, a1 a2 पता किया था, तो यहाँ पे a1 कितना है, 1, बिल्कुल सही। b1 कितना है, हाँ -1, यहाँ पर b1 कितना है, -1, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे गुना में 1 है और माइनस यहाँ पे सामने है। और c1 कितना है आपका, c1 आपका है 8, ठीक है। a2 कितना है आपका, 3, b2 कितना है, बिल्कुल सही, -3, और c2 कितना है, c2 आपका है, c2 आपका 16 है, ये तो समझ में आ गया। तो c2, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि a1 बटा a2 क्या है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 1/3, ये तो समझ में आ गया। b1 बाई b2 चेक करो आप, तो b1 बाई b2 चेक करो तो क्या आ रहा है, -1/-3, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। और c1 बाई c2 चेक कर लो, तो c1 बाई c2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो अगेन 1/, ये तो 8/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1/2 आया, दिस मीन्स क्या मिला हमें कि 1/3 क्या मिला हमें, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/2, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला a1 बाई a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि हमें मिला a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब हमें ऐसा मिला तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे, ये कैसा है, ये दोनों जब बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होता है तो कैसा होता है, ये समांतर, कैसा होता है, समांतर। तो जब ये समांतर रेखाएं होते हैं तो समांतर रेखाएं में कोई हल होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होंगे, तो हमें पता करना है कि आखिर में वो रेखाएं कहाँ कहाँ से जा रही हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोला था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई का मान आपको बताना है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। और दूसरे बार में यहाँ पर आप कर लीजिए ये वाला, तो दूसरे बार में ये वाला मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो देखिए इसको हल करने पे क्या मिलेगा, पहले वाले में अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 2 तो y का मान हो जाएगा 8 - 2 6 हो जाएगा, और y का मान -6 हो जाएगा। तो x का मान कितना रख देता हूँ 2, तो y का मान आ जाएगा -6, ठीक है। x का मान मैं रख देता हूँ 4, तो 8 - 4 4 हो जाएगा, और x का माइनस जब तो मैं 4 रख देता हूँ, 8 - 4 4, तो -4 आ जाएगा, आ गया। अब इधर ध्यान देना, अगले बार में क्या है, x का मान यहाँ पे क्या रख देते हैं, x का मान मान लीजिए मैं रख देता हूँ 4, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 गुना 4 यानी कि 4 की 12 डायरेक्ट कीजिए 12, और -3y बराबर में 16, तो यहाँ पे -3y बराबर में कितना होगा 16 - 12, ये 4 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा 4/3, और ये माइनस उधर जाएगा तो इधर कर देंगे, तो 4/3 है, लगभग कितना है 1.3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये तो ये आ गया -1.3, तो ये हो जाएगा -4/3 आ गया, और वो कितना आ रहा है x का मान कितना रखा था 4 रखा था, ठीक है। देखिए x का मान मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 3 दूनी 6 तो 10 हो जाएगा, चलिए ठीक है।
x का मान 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब उधर जाएगा तो 10 बचेगा, तो ये y का मान आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा -10/3 आ जाएगा, यानी कि लगभग -3/3 आ जाएगा। 3.3 है, 3 तरीके में, हाँ सही है। तो आपका आ जाएगा ये -10/3 आ जाएगा। और ये हो गया आपका y का मान, हमें कितना रखा, x का मान रखा था मैंने 3 दूनी 6 10, ठीक है 2 रखा था ना, 3 दूनी 6। चलिए देखिए, तो आपका हो गया यहाँ पर देखिए, तो x का मान जब हमने 2 लिखा तो y का मान कितना रहा 6 -6, तो जब 2 है तो ये -6 आ रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है -6, तो ये कहीं यहाँ पर आ रहा है क्या, तो ये 2 तो ये -6, ठीक है। और x का मान मैंने 4 लिया तो ये -4 है, x का मान 4 तो ये -4, तो ये कहीं यहाँ पर आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पर आ रहा है, तो ये 4, -4, ठीक है क्या। अब इधर ध्यान दो, इसको मैं मिला देता हूँ तो क्या मिलता है अपने को, इसको जब मिला देंगे तो अपने को मिलता है ये हो गया आपका, ये मिला दीजिए, ठीक है ये मिला दिया तो ये गया। अब दूसरी बार है कि x का मान 4 रखा, x का मान 4, तो y का मान कितना आया, एक, ये -1.3 आया था, ये -1.3 आया था इसका सॉल्व करने पे, 4/3 निकाल के आया -4/3, 1/3 है, तो 4 पर आ रहा है, एक ये आ रहा है यहाँ पर, लगभग ये यहाँ पर आएगा, यानी कि ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इधर लिख रहा हूँ, कितना है ये 4, -4/3, ठीक है ये हो गया। और अगले बार क्या है, जब 2 है, x जब 2 है तो y का मान आ रहा है 10/3, कहाँ है 10/3, तो ये 10/3 -10/3, यानी कि लगभग 3.3 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान जब 2 है तो ये 2 और ये 3.3 भी कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है 3.3, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है ये यहाँ पर आ रहा है, ये आ जाएगा आपका पॉइंट, ये आपका है 3.3, 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट। अब इधर ध्यान दीजिए, ये 10/3 है, ठीक है, ये 10/2, 10/3 है। अब इधर ध्यान देना, इसको मिला दो आप आराम से, मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इधर ये मिलेगा आपको कुछ ऐसी रेखाएं, सॉरी क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा ये। अब ये आपको देख करके लग रहा है ना कि ट्रेन की पटरी है, तो ये जो है, ये रेखाएं जो हैं ये यहाँ पर देखिए, एकदम मैंने जो पॉइंट आया मैंने उसी से ड्रॉ किया है, मैंने अपने से कुछ नहीं किया, और देखिए कितना मतलब सटीक आया, समझ में आ गया। तो है मजेदार ना, इंटरेस्टिंग है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, चलिए देखिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए a1 क्या है 2, b1 क्या है, b1 आपका है 1, c1 क्या है -6, ठीक है। देखिए अभी तक तो क्लैरिटी हो गई होगी, अब तो आप कर सकते हो। a2 क्या है 4, और b2 क्या है -2, और c2 क्या है -4, ठीक है। देखिए आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, फिर से वीडियो आप क्या करते हैं कि रिव्यू करके देखिए, आपको पक्का है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने इतना क्लैरिटी से बताया है कि बिल्कुल मतलब क्या है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको पकड़ सकता है। चलिए आइए, एवरेज बच्चा भी इसको कैच कर सकता है। देखिए a1/a2 क्या मिला, तो 2/4, 2 एकम 2, 2/2 दूनी 4, तो आपका मिला कितना 1/2 मिला। b1/b2 क्या मिला, b1/b2 आपको मिला 1/-2, ठीक है। और यहाँ पर c1/c2 क्या मिला, c1/c2 आपको मिला -6/-4,
ये तो कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना 3 बटा 2 मिला क्या? तो आपको मिला क्या? यहाँ मिला 1/2 बराबर नहीं है -1/2 को बराबर नहीं है 3/2 के, ऐसा मिला। यानी कि आपको क्या मिला? आपको मिला A1/A2, क्या मिला? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक तो अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल होता है। जब हल होता है अपने पास तो ये संगत कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, कितने रेखाएं, ठीक है ना। अब इसके हल आप देखिए क्या होगा। अद्वितीय हल होगा तो एक सॉल्यूशन देखिए, कहीं पे एक जगह पे वो काटेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। x का मान मैं लेता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ना इसको इधर मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर पहले एक ब्लॉक बनाइए। तो यहाँ पर x का मान ये हो गया आपका x और ये हो जाएगा y, ठीक है। और यहाँ पर x और ये हो जाएगा y, x और y, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा इधर मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x प्लस y बराबर में 6 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x का मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान आप 2 लीजिए तो y का मान भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान भी 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, उधर जाएगा 6 - 4, 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया, ठीक है। x का मान यदि आप 3 लेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान 4 आ जाता है। x का मान 1 ले लीजिए तो y का मान 4 आ जाएगा। आ गया। दूसरी बार आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x - 2y बराबर में 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 2x - y बराबर में 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x का मान आप 1 रखिए तो y का मान -1 आ जाएगा। यहाँ नहीं, x का मान आप 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 - 2 0, तो y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। x का मान आप 4 ले लीजिए, ठीक है। x का मान 2 ले लीजिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो +2। तो y का मान जब आप 2 ले लीजिए, x का मान 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4, उधर जाएगा तो -2, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, तो आपका हो गया x2, जब x यहाँ पर 2 है, y भी 2 आ रहा है, x2 तो y2 तो कहाँ पर आएगा? ये हो गया, ठीक है। ये आपका 2 और ये 2, ठीक है। और x जब 1 है तो y 4 है, x जब 1 है तो y कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कुछ हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 1,4, ठीक है। क्लियर है ना? तो 1,4। अब इधर ध्यान देना, इसको आप मिला दो पहले, तो पहले आप इसको मिला ही दो। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये रेखा आ गया। दूसरी बार देखोगे, x जब 1 है तो y कितना है? 0 है। x जब 1 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 0। x 1 तो y कितना है? 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये बिंदु तो यहीं पे आ जाएगा 1,0, ठीक है। और जब x कितना है? 2 है तो y भी 2 है, तो यानी कि x 2 है तो y भी 2 है। तो ये देखिए, यानी कि अपना आंसर यही आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये आपका हल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपका हल हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2,2, ठीक है क्या? यानी कि जो अद्वितीय हल है 2 और 2, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है मैं करा दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, आप भावनाओं में मत भूलिए, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो मैं कंटेंट डालूं आपको तुरंत मिले, ठीक है। और आप लोग भावनाओं में भूल जाते हैं, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इधर भी पॉइंट निकल जाए, इधर भी पॉइंट निकल जाए, इधर भी पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये जो पॉइंट निकाला, ये 2 पॉइंट निकाला है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, मैंने इसी रेखा से बनाया, इसी लाइन से, इसी लीनियर इक्वेशन से बनाया। तो इस लीनियर इक्वेशन का यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन इसी लाइन पे आएंगे। यानी कि अगर और आप ज्यादा पॉइंट लेना चाहेंगे तो ये इसी लाइन पे आएगा, कहीं यहाँ 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 यहाँ। यानी कि अगर इस वाले लाइन से जो हमने पॉइंट इधर निकालेंगे तो ये इसी लाइन पे ट्रेवल करेगा, ठीक है। और अगर इस लाइन से निकालेंगे तो इस लाइन पे ट्रेवल करेगा, यानी कि ये आगे बढ़ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, यानी कि मिलेगा तो केवल एक ही पॉइंट पे। आ गया समझ में? चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, लेक्चर थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो आज का लेक्चर सीरीज यहीं हम लोग बंद करते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम का कंटेंट जो है ना बहुत कम है, ठीक है। इसलिए क्या है, आप इसे प्रमोट कीजिए और दोस्तों को मतलब क्या है, और लोगों को दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।